हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो ये हमारी मॉर्निंग में हमारी रक्षाबंधन वाले दिन ये पूजा होती है। तो मुझे बताना किस किस के घर में पूजा होती है, कमेंट्स ज़रूर करना। तो ये हमारे ऐसे होते कि दाल चावल बनते हैं और दाल चावल से ही उनको भूख लगता है। जो ये हम पहले तो क्या होता था, हम दीवारों पे लिखते थे वो गेरू और खड़िए से, बट अब ये स्टिकर से आ गए हैं। तो हम अपने घर की चौखटों पे, मंदिर पे, किचन में, लॉकर पे, तो ये हम वहाँ पे सीताराम का वो होता है एक, तो ये यहाँ पर चिपकाते हैं हमने चौखट वगैरह पे। तो हम उनकी पूजा करते हैं। दाल चावल होते हैं और उसके अंदर घी पूरा डालते हैं और रोली से टीका लगाते हैं। और वो होता है कलावा, होता है कलावे को तोड़ लेते हैं छोटे छोटे, तो उससे ऐसे पूजा की जाती है। तो किस किस के घर में होती है ऐसे पूजा मॉर्निंग में रक्षाबंधन वाले दिन? तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ दाल चावल बनते हैं, तो वही खाना होता है सबसे पहले हमें। तो हमने पूजा करने के बाद और फिर उसके बाद मैंने मतलब ठाकुर जी को, राधा रानी को राखी बांधी थी। और वो राखी बांधने के बाद, पूजा करने के बाद, मंदिर की भी पूजा हो चुकी थी, उसके बाद हमने फिर दाल चावल खा लिए थे। और यहाँ पर पहले मेरी नंद को आना था, बट फिर वो नहीं आई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड है, उनको कुछ अर्जेंट काम आ गया था, तो वो नहीं जा पा रहे थे। तो उन्होंने बोला था कि आप ही आ जाओ। तो उसके बाद फिर मेरी ननंद ही आई थी। बस मैं खाना नहीं बना पाई थी क्योंकि पहले तो हम जा रहे थे, तो मैं तैयार भी हो चुकी थी, मतलब ऑलमोस्ट मैं तैयार थी जाने के लिए। बट एकदम से फिर ये हुआ कि वही आएंगी, तो ज़्यादा दूर है नहीं वो, 15-20 मिनट लगते हैं आने में। तो फिर वो इसीलिए फटाफट से आ गई थी, तो इतनी देर में मैं खाना बना नहीं पाई थी। तो इसलिए फिर हमने बाहर से खाना मंगा लिया था उनके लिए। जो भी थोड़ा बहुत हमें मंगाना था हमने बाहर से मंगा लिया था। बट फिर भी वो भी कुछ खा कर नहीं गए थे ढंग से, क्योंकि उनको ये था कि हम लोग आ रहे हैं। तो वो खाना वाना खा के अपने घर में नाश्ता वगैरह करके बैठे हुए थे। तो इस वजह से वो लोग भी, मतलब उन लोगों ने कुछ ज़्यादा खाया नहीं, चाय वगैरह ही ली थी और नाश्ता वगैरह ले लिया था उन्होंने, और ज़्यादा कुछ नहीं खाया। तो इसी वजह से फिर खाना वाना बना ही नहीं घर पर। और उसके बाद उन्होंने उन्होंने राखी वाखी बांधी हमें, हम तीनों को भी, ठाकुर जी को, राधा रानी को। मैं पहले ठाकुर जी और राधा रानी को ही राखी बंधवाती हूँ, उनसे भी। इस उसके बाद हम अपने आप को बंधवाते हैं। तो फिर उसके बाद ही उन्होंने हम तीनों को बांधी थी, मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को। उसके बाद वो चले गए थे, उनकी भी ननंद को आना था। तो उनको पता नहीं था कि उनको यहाँ पर आना पड़ेगा, तो इस वजह से वो फिर फटाफट से मतलब चले गए थे, ज़्यादा देर वो रुके नहीं थे। और मैं वो वीडियो क्लिप नहीं कर पाई हूँ क्योंकि उनको इतना पसंद नहीं है। तो फिर बाद में मैंने किचन वगैरह साफ़ करी, अच्छे से सारा काम कर लिया था। और फिर शाम की ये मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद बस ये था कि आज किसी का मन ही नहीं था फिर बाद में खाना खाने का, क्योंकि जो हम मॉर्निंग में बाहर से खाना वगैरह लाए थे तो वही सब खा लिया था। बट मैंने रात को कुछ भी नहीं खाया था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और रात को मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मुझे फ़ीवर चढ़ गया था। अब पता नहीं क्यों, मतलब चढ़ गया था मुझे फ़ीवर, पता नहीं क्या हुआ था। तो रात को बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई और खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने खाना भी नहीं बनाया था। और मैं यहाँ पर एक दिया मैं अपनी अपनी चौखट पे ज़रूर लगाती हूँ डेली। तो मैं बस वहाँ पर ही चौखट पे ही मैंने वो लगाया है जहाँ से हमारे घर की एंट्री होती है, तो मैंने इसलिए वहाँ पर भी लगा दिया था। तो बस शाम का, रात का मतलब ऑलमोस्ट सारा काम हो गया था। और फिर मेरे को याद आया कि मैंने आज कपड़े धोए थे, तो कपड़े ही नहीं उतारे बाहर से, भूल गई थी मैं, तो रात को ही उतारे। मतलब 8-9 बज गए थे मुझे। वो ये शुक्र था कि कल बारिश नहीं आई, तो इस वजह से कपड़े बच गए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही भूल गई थी कि मैंने बाहर गैलरी में कपड़े सुखा रखे हैं। और कपड़े भी काफ़ी सारे थे, मतलब धो नहीं पाई थी मैं कपड़े,
तो फिर बाद में मैंने आज ही धोए थे फिर मैंने कपड़े, तो फिर रात को मैंने कपड़े उतारे हैं और मैंने तह वगैरह नहीं लगाई थी, तो तह मैं नेक्स्ट डे लगाऊंगी, तो इस वजह से मैंने तह नहीं लगाई थी, बस उतार के मैंने अंदर रख लिए थे। और रात को सोने से पहले मैंने यहाँ पर अपने लिए थोड़ा सा गर्म पानी किया है अपने हाथ की सिकाई के लिए। मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और मतलब थोड़ा सा उसमें लग भी गया था, आज थोड़ी सी चोट लग गई थी उसी हाथ में जिस हाथ में मेरे दर्द है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है कि मेरे हाथ में प्रॉब्लम चल रही है, तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पर ये फिटकरी का पानी बनाया है, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने भी फिटकरी के पानी से सिकाई बता रखी है, तो बस मैं वो कर ही भी नहीं पाती हूँ, मन ही नहीं करता करने का। तो आज लेकिन हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द था, तो इस वजह से सोने से पहले मैंने रात को ये पानी गर्म करके उसके अंदर फिटकरी डाली है और फिटकरी के साथ मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है उसके अंदर, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आप नमक भी डाल सकते हो उसके अंदर। तो बस मैंने यहाँ पर नमक भी डाल लिया था और फिटकरी भी डाल ली थी। तो पानी हो गया था काफ़ी ज़्यादा तेज़, क्योंकि बहुत तेज़ पानी गर्म हो गया था। तो उसके बाद जब ये पानी गर्म हो गया तो फिर मुझे ठंडा करना पड़ा था, तो मैं बाहर अपने ड्राइंग रूम में ही बैठ गई थी। तो मुझे ये था सिकाई करूँगी तो पंखा बंद करना पड़ेगा, तो रूम में मेरे हस्बैंड और बेटा बैठे हुए थे, तो मैंने पंखा बंद नहीं करवाया, तो इसीलिए मैं बाहर आकर बैठ गई थी। तो बस यहाँ पे ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो मैं यहाँ पर ये इसको ठंडा ही कर रही हूँ, लेकिन ठंडा होने में भी काफ़ी टाइम लग गया था इसको। तो इस वजह से मैंने फिर ये एक लोटा ले लिया था, लोटे की मदद से फिर मैंने जल्दी से उसको पानी को ठंडा कर लिया था। और फिर बाद में मैंने अपने हाथ पे सिकाई करी थी, क्योंकि हाथ में वाकई में बहुत ही दर्द था, और जो रिस्ट की जो कॉर्नर की हड्डी होती है ना, उसमें मतलब बहुत ही दर्द हो रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पहले तो मैं वैसे ही ये सिकाई कर रही थी, हाथ से ही कर रही थी, पानी डाल रही थी, बट पानी अभी भी गर्म था, बट ये था कि भाई इतना गर्म तो थोड़ा तो होना ही चाहिए, तो इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा ठंडा नहीं किया था पानी को। पहले तो मैं ऐसे ही सिकाई कर रही थी, फिर बाद में मैंने ये इस लोटे के अंदर पानी डाला और फिर अपने हाथ पर ही जहाँ पर मुझे दर्द हो रहा था मैंने वहीं पर ही मतलब ज़्यादा पानी को ऊपर से मतलब डाला, तो सिकाई मतलब करी है मैंने। तो सिकाई भी करनी बहुत ज़रूरी हो गई थी आज मुझे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। बाद में मेरे बेटे ने मेरे को पट्टी बांध दी थी, सिकाई करते ही मैंने पट्टी बांध ली थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे को फिर वो मूव लगानी पड़ी थी, क्योंकि मेरे को दर्द बहुत ही हो रहा था। फिर मैंने मूव भी लगा ली थी, बाद में पट्टी खोल के मैंने फिर मूव लगा के फिर मैंने पट्टी रात को दोबारा से मैंने बांध ली थी, क्योंकि मेरे को आराम ही नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो गया। उसकी वजह से मुझे फ़ीवर चढ़ गया था, मतलब मेन इसी की वजह से मुझे फ़ीवर चढ़ा था, दर्द की वजह से। दर्द बहुत था मेरे हाथ में, इस वजह से मैंने रात को फ़ीवर की दवाई भी खाई थी, क्रोसिन ले ली थी मैंने, क्रोसिन ही रखी हुई थी, क्रोसिन ले ली थी। और जो मैंने कान्हा जी को राखी बांधी थी, तो इसका वीडियो मैं लास्ट में डाल रही हूँ। पहले मैंने ठाकुर जी को राखी बांधी थी, देखिए मैं हमेशा इन्हीं को राखी बांधती हूँ, मैं अपने मायके नहीं जाती हूँ, तो मैं इन्हीं को ही राखी बांधती हूँ। पहले मेरे ठाकुर जी थे, उन्हीं को राखी बांधती थी, अब जब से राधा रानी भी आ गई हैं तो मैं इन दोनों को ही राखी बांधती हूँ, मैं अपने मायके नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले अपने ठाकुर जी को राखी बांध रही हूँ, उसके बाद मैं अपनी राधा रानी को राखी बांधूँगी। और मैंने ये साड़ी वही डाली थी जो तीजों पे मैंने पहनी थी, मैंने आज वही वाली साड़ी पहन ली थी, क्योंकि जो मेरे को दूसरी साड़ी पहननी थी उसका ब्लाउज़ रेडी नहीं था, तो मैं नहीं पहन पाई। रेडी तो इस वाली साड़ी का भी नहीं है, ये जो मैंने ब्लाउज़ डाला हुआ है इस वाली साड़ी पे, वो मैंने किसी और साड़ी का डाला हुआ है, ये इस साड़ी का ब्लाउज़ नहीं है। आप लोगों को भी खैर दिख ही रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।